कचरे से शुरुआत और आईएएस तक का सफर। यह कहानी साबित करती है कि सपने अमीर गरीब नहीं देखते, बस मेहनत और हिम्मत चाहिए। आखिर तक देखना कैसे मनोज ने मुश्किल हालात से लड़कर वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव मानते थे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी सड़कें और हरे भरे खेतों के बीच जीवन की जंग लड़ी जाती है, वहां मनोज कुमार का जन्म हुआ। यह साल 1990 का था, जब भारत अभी भी गरीबी और असमानता की जकड़ में था। मनोज का परिवार इतना गरीब था कि उनका घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बना था। यह घर नहीं, बल्कि एक टूटा फूटा आशियाना था, जहां हर मौसम अपनी क्रूरता दिखाता। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और पूरा घर कीचड़ से भर जाता। मनोज की मां सरिता देवी अक्सर रात भर जागकर पानी को बाल्टियों में इकट्ठा करती, ताकि बच्चे गीले फर्श पर न सोएं। लेकिन कभी कभी इतनी तेज बारिश होती कि पूरा घर डूबने लगता और परिवार को पड़ोसियों के घर में शरण लेनी पड़ती। गर्मियों में हालात और बदतर हो जाते। सूरज की चिलचिलाती धूप घर की दीवारों को तंदूर जैसा गर्म कर देती। मनोज के पिता रामलाल दिहाड़ी मजदूरी करते, खेतों में हल चलाते, ईंटें ढोते या कभी कभी निर्माण स्थलों पर काम करके सुबह से शाम तक पसीना बहाते। लेकिन मजदूरी इतनी कम मिलती कि शाम को घर लौटते वक्त उनके हाथ में मुश्किल से 50 से 60 रुपए होते। इस पैसे से परिवार के 5 सदस्यों रामलाल, सरिता, मनोज और 2 छोटे भाई बहन का पेट भरना नामुमकिन था। अक्सर रात को सिर्फ रोटी और नमक से काम चलाना पड़ता और कई बार तो भूखे ही सो जाना पड़ता। मनोज की मां भी सुबह उठकर पड़ोसी खेतों में काम करती, घास काटना, फसल बीनना या दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके। लेकिन उनकी कमाई भी नगण्य थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। पड़ोसियों से नमक या आटा मांगना आम बात थी। एक बार तो हालात इतने बुरे हो गए कि रामलाल को अपनी साइकिल बेचनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मनोज की छोटी बहन को बुखार आ गया था और दवा के पैसे नहीं थे। मनोज का जन्म ऐसे माहौल में हुआ जहां सपने देखना विलासिता थी। वह सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर जल्दी आ गईं। बचपन की शुरुआत में ही उसे समझ आ गया कि जीवन आसान नहीं है। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए शाम ढलते ही घर में अंधेरा छा जाता। मनोज की मां लालटेन जलाती, लेकिन केरोसिन इतना महंगा था कि कई रातें अंधेरे में ही गुजारनी पड़ती। मनोज को याद है कैसे वह छोटी उम्र में ही अपनी मां के साथ खेतों में जाता और छोटे छोटे काम करता, जैसे पानी भरना या लकड़ियां इकट्ठा करना। लेकिन ये सब उसके बचपन की मासूमियत को छीन रहे थे। गांव के अन्य बच्चे खेलते, लेकिन मनोज के लिए खेलना एक दूर का सपना था। उसके दिन की शुरुआत संघर्ष से होती और रात थकान से। गांव का नाम था रामपुर, जो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर था। यहां अधिकतर लोग किसान या मजदूर थे और गरीबी सबकी साथी थी। लेकिन मनोज का परिवार सबसे नीचे था। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वे दूसरों के खेतों में काम करते। सर्दियों में ठंड इतनी होती कि मनोज की मां पुराने कपड़ों से कंबल बनाती, लेकिन फिर भी रातें कांपते हुए गुजरती। मनोज को याद है कैसे एक सर्द रात में उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर को बुलाने के लिए पिता को रात भर पैदल चलना पड़ा। ऐसे में मनोज ने सीखा कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं मिलता। जैसे जैसे मनोज बड़ा हुआ, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। वह अब भी 8 साल का था जब उसे घर का पेट पालने के लिए कचरा बीनना शुरू करना पड़ा। सुबह होते ही वह एक पुरानी बोरी लेकर निकल पड़ता, गांव की गलियों में, रेलवे स्टेशन के पास या शहर की ओर। कचरा बीनना आसान काम नहीं था। बदबूदार कूड़े के ढेर में हाथ डालना, बोतलें, प्लास्टिक के टुकड़े, लोहे के स्क्रैप चुनना, यह सब उसके छोटे हाथों के लिए यातना था। गंदगी से उसके हाथ छिल जाते, नाखून कट जाते और शरीर पर कीचड़ की परत जम जाती। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते या कभी कभी भगा देते। अरे भाग यहां से, गंदा कर रहा है। ऐसी बातें सुनना रोज की बात थी। एक बार तो एक आदमी ने उसे लात मार दी, सिर्फ इसलिए कि मनोज उसके घर के पास कचरा चुन रहा था। लेकिन मनोज रोता नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह खाली हाथ लौटा तो परिवार भूखा सोएगा।
कचरा बीनने से मिलने वाले पैसे बहुत कम थे। दिन भर की मेहनत से 20 से 30 रुपए, लेकिन यही पैसे से घर में चावल या आटा आता। मनोज के छोटे भाई बहन उसे देखकर सीखते, लेकिन मां हमेशा कहती, बेटा तू मत कर यह काम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मनोज की आंखों में सपने थे। वह स्कूल जाते बच्चों को देखता, उनके बैग, यूनिफॉर्म, किताबें, और सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा बन सकता हूं। गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन मनोज के परिवार के पास फीस या किताबों के पैसे नहीं थे, इसलिए वह दूर से ही देखता रहता। कभी कभी स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते, कबाड़ी कबाड़ी, लेकिन मनोज चुपचाप सहता। उसके दिल में एक चिंगारी थी, बदलाव की चिंगारी। एक दिन की घटना ने उसके जीवन को थोड़ा बदल दिया। वह कचरा बीनते हुए एक ढेर में पहुंचा, जहां उसे एक फटी हुई पुरानी किताब मिली। ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और घर ले आया। उस रात जब सब सो गए, वह लालटेन की रोशनी में किताब खोलकर बैठ गया। शब्द उसके लिए नए थे। वह मुश्किल से कुछ अक्षर पहचानता था, क्योंकि कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे उसने पढ़ना सीखा। राम, सीता, हनुमान, ये शब्द उसके दोस्त बन गए। किताब ने उसे दुनिया दिखाई, एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी नहीं, बल्कि बहादुरी और ज्ञान था। उस रात से मनोज की रातें बदल गईं। दिन में कचरा बीनना, रात में पढ़ना। वह किताब को छाती से लगाकर सो जाता, मानो वही उसका भविष्य हो। यह किताब उसके लिए पहला शिक्षक बनी। वह गांव के बुजुर्गों से पूछकर अक्षर सीखता, कभी कभी मां से कहानी सुनता और किताब से मिलाता। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। लालटेन का केरोसिन महंगा था, इसलिए कई रातें चांद की रोशनी में पढ़ना पड़ता। थकान से आंखें बंद होती, लेकिन वह जागता रहता। उसके सपनों में अब किताबें, स्कूल और एक बेहतर जीवन था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, यह लड़का पागल हो गया है, कचरा बीनकर क्या पढ़ाई करेगा। लेकिन मनोज के लिए यह सब प्रेरणा था। मनोज की लगन देखकर गांव के कुछ दयालु लोग आगे आए। गांव के सरपंच, जिनका नाम था हरिशंकर, ने मनोज को देखा और सोचा कि यह लड़का कुछ बन सकता है। उन्होंने मनोज का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में कराया। मनोज के लिए यह सपना सच होने जैसा था, लेकिन स्कूल जाना भी आसान नहीं था। उसके पास न किताबें थीं, न यूनिफॉर्म। वह फटे पुराने कपड़ों में जाता और दोस्त मजाक उड़ाते, देखो कबाड़ी आया। अध्यापक उसे तरस की नजर से देखते, लेकिन मनोज की आंखों में चमक थी। वह क्लास में सबसे पीछे बैठता, लेकिन सवालों के जवाब सबसे पहले देता। धीरे धीरे वह क्लास में टॉपर बनने लगा। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी थीं। सुबह स्कूल से पहले कचरा बीनना, शाम को घर का काम। कई बार वह भूखा क्लास में बैठता, क्योंकि घर में कुछ नहीं होता। एक बार परीक्षा के दिन वह बीमार हो गया, लेकिन फिर भी गया। परिणाम आया तो वह पहला आया। अध्यापक ने कहा, मनोज तू आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। यह शब्द उसके लिए ईंधन थे, लेकिन गरीबी ने फिर रोड़ा डाला। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह दोस्तों से उधार मांगता। कभी कभी अध्यापक खुद किताबें देते। मनोज ने सीखा कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। स्कूल के दिनों में मनोज ने दोस्त बनाए। एक दोस्त था राजू, जो अमीर परिवार से था। राजू मनोज को अपनी किताबें देता और साथ पढ़ता, लेकिन राजू के घर वाले मनोज को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजू के पिता ने कहा, इस गरीब लड़के से दूर रहो, वह तुम्हें बिगाड़ देगा। लेकिन राजू नहीं माना। मनोज और राजू साथ खेलते, पढ़ते। मनोज को पहली बार दोस्ती का मतलब समझ आया, लेकिन चुनौतियां जारी थीं। एक बार स्कूल ट्रिप पर जाना था, लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। वह घर पर रह गया और रोया, लेकिन अगले दिन और मेहनत की। अध्याय 4, शहर की ओर रुख और नए संघर्ष। 10वीं पास करने के बाद मनोज ने ठान लिया कि गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। वह शहर जाना चाहता था, पटना, जहां कॉलेज और अफसर थे। लेकिन पैसे कहां से आए? उसने छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े। आखिरकार वह पटना पहुंचा। शहर की चकाचौंध ने उसे डराया, लेकिन सपनों ने हिम्मत दी। वहां वह एक छोटी सी कोठरी में रहता, जो किराए पर थी। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वह होटल में बर्तन धोता, कभी निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोता। दिन की शुरुआत मजदूरी से, शाम पढ़ाई से। कई रातें सड़क की लाइट के नीचे किताबें पढ़ते गुजरी। पटना में जीवन और कठिन था। शहर की तेज रफ्तार में गरीबों की कोई जगह नहीं थी।
मनोज को याद है कैसे वह भूखे पेट कॉलेज जाता। किताबें उधार पर मिलती, नोट्स दोस्तों से। एक दोस्त था अमित, जो मनोज की मदद करता। अमित के घर पर मनोज कभी कभी खाना खाता, लेकिन अमित के परिवार ने भी मनोज को नीची नजर से देखा। एक बार अमित की मां ने कहा, यह लड़का हमारे घर क्यों आता है, वह मजदूर है। लेकिन मनोज ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि संघर्ष उसका साथी है। कॉलेज में मनोज ने राजनीति विज्ञान पढ़ा। वहां उसे दुनिया की असमानताओं के बारे में पता चला। वह सोचता, क्यों कुछ लोग अमीर हैं और हम गरीब। यह विचार उसके मन में घर कर गया। वह बड़ा होकर गरीबों की मदद करना चाहता था। तभी उसे आईएएस के बारे में पता चला। आईएएस अधिकारी बनकर वह सिस्टम बदल सकता था, लेकिन आईएएस की राह आसान नहीं थी। कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता। कई दिनों तक भूखा रहता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। अध्याय 5, आईएएस का सपना और पहली असफलताएं। कॉलेज पूरा करने के बाद मनोज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन पैसों की कमी ने रोड़ा डाला। किताबें महंगी थीं, इसलिए वह पुरानी किताबें खरीदता। कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सका, इसलिए सेल्फ स्टडी की। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। पहली बार यूपीएससी दी तो असफल हो गया। गांव लौटा तो लोग मजाक उड़ाए, कबाड़ी आईएएस बनेगा। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। मां ने कहा, बेटा जारी रख। वह फिर पटना लौटा और मेहनत की। दूसरी बार फिर असफलता। इस बार वह टूट गया। निराशा ने जकड़ लिया। वह सोचता, शायद सपने अमीरों के लिए हैं। लेकिन मां की बात ने उसे उठाया। वह दोगुनी मेहनत से जुट गया। हर असफलता को सीख बनाया। तीसरी बार यूपीएससी की तैयारी मनोज के लिए एक युद्ध की तरह थी। अब तक की 2 असफलताओं ने उसे टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया था। पटना की उस छोटी सी कोठरी में, जहां दीवारें नम थीं और छत से पानी टपकता रहता, मनोज ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका नहीं था, लेकिन वह इसे आखिरी की तरह लड़ना चाहता था। पिछली बार की असफलता के बाद उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। मैंने इतिहास में कमजोर किया था, भूगोल में सिलेबस पूरा नहीं कर पाया, वह खुद से कहता। अब उसने एक सख्त रूटीन बनाया। सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे व्यायाम और ध्यान, फिर 6 घंटे पढ़ाई, उसके बाद मजदूरी का काम, शाम को फिर 4 घंटे रिवीजन और रात 10 बजे सोना। नींद कम थी, लेकिन हौसला पूरा। मनोज की मां सरिता देवी अब गांव से पटना आ गई थी। वह जानती थीं कि बेटा अकेला संघर्ष कर रहा है, इसलिए उन्होंने छोटे मोटे काम करके उसकी मदद शुरू की। बेटा तू पढ़, मैं खाना बनाती हूं, वह कहती। लेकिन मनोज को पता था कि मां की उम्र हो रही है, इसलिए वह खुद भी रोटी बनाता और मां को आराम करने को कहता। मां की मौजूदगी ने उसे भावनात्मक ताकत दी। एक शाम जब मनोज थक कर लौटा, मां ने कहा, मनोज, याद है जब तू कचरा बीनता था, तब भी तू नहीं रुका, अब क्यों रुकेगा? इन शब्दों ने मनोज की आंखें नम कर दी। वह सोचता, मां, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, पूरे परिवार की होगी। तैयारी के दौरान मनोज ने किताबों का ढेर इकट्ठा किया। कुछ पुरानी थी, कुछ उधार की। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठता, नोट्स बनाता। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए निबंध लिखना, साक्षात्कार की तैयारी, सब कुछ। वह खुद से सवाल पूछता, जवाब देता। अगर इंटरव्यू में पूछें कि गरीबी क्या है, तो मैं कहूंगा, गरीबी एक अभिशाप नहीं, बल्कि चुनौती है जो इंसान को मजबूत बनाती है। उसके दोस्त अमित और राजू अब दूर थे, लेकिन फोन पर बात होती। अमित कहता, मनोज, तू कर लेगा। तूने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, गरीबी की। इन प्रोत्साहनों ने उसे आगे बढ़ाया। पैसे की कमी अब भी थी। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उसने अतिरिक्त मजदूरी की। एक निर्माण स्थल पर रात की शिफ्ट। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। एक बार तो वह बीमार हो गया, बुखार से तप रहा था। डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मां ने घरेलू नुस्खे आजमाए। बेटा बस थोड़ा सह ले, मां कहती। मनोज ने सहा और ठीक होकर फिर पढ़ाई में जुट गया। तैयारी के आखिरी महीनों में वह घर से बाहर नहीं निकलता, सिर्फ पढ़ता। गांव से पिता का पत्र आया, बेटा हम सब तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तू हमारा गौरव है। इन शब्दों ने मनोज को और प्रेरित किया। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। प्रीलिम्स, फिर मेंस और इंटरव्यू।
प्रीलिम्स में मनोज ने सवालों को ध्यान से पढ़ा, गलतियां नहीं की। मेंस में निबंध लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन विचार स्पष्ट थे। भारत में गरीबी उन्मूलन पर निबंध लिखा, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के अनुभव डाले। इंटरव्यू में पैनल ने पूछा, So, tell us about your previous experience. Well, in my last role, I was responsible for. साहब, गरीबी ने मुझे सिखाया कि सिस्टम में बदलाव जरूरी है। मैं उन लाखों बच्चों की मदद करना चाहता हूं जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। पैनल प्रभावित हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मनोज बाहर आया और आकाश की ओर देखा। भगवान, अब तेरे हाथ में है, वह बुदबुदाया। नतीजों का इंतजार सबसे कठिन था। महीनों बीत गए। मनोज पटना में रहकर छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा ताकि समय कटे और कमाई हो। हर सुबह अखबार देखता, वेबसाइट चेक करता। मां कहती, सब्र कर बेटा, अच्छा होगा। एक दिन जब मनोज मजदूरी से लौटा, उसका फोन बजा। अमित था। मनोज, नतीजे आ गए, तेरा नाम है। मनोज अवाक रह गया। वह कंप्यूटर पर जाकर लिस्ट देखा। हाँ, मनोज कुमार, रैंक 150। उसके नाम के आगे आईएएस लिखा था। वह चीख उठा, मां, हो गया, मैं आईएएस बन गया। मां की आंखें भर आईं। वे दोनों रोए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मनोज ने तुरंत पिता को फोन किया। पापा, आपका बेटा अब अधिकारी है। पिता की आवाज कांप रही थी। बेटा, तूने हमें अमर कर दिया। गांव में खबर आग की तरह फैली। रामपुर, जो कभी मनोज को कबाड़ी कहकर चिढ़ाता था, अब उसके नाम से रोशन हो उठा। लोग घर पर बधाई देने आए। सरपंच हरिशंकर ने कहा, मनोज, तू हमारा हीरो है। गांव वालों ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गईं। वे लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब कहते, देखो, कबाड़ बीनने वाला आईएएस बन गया। मनोज गांव लौटा तो पूरा गांव सड़क पर खड़ा था। बच्चे फूलों की माला पहनाने आए। मनोज ने कहा, यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। आपने मुझे सपोर्ट किया। उस रात गांव में दिवाली जैसा माहौल था। मनोज ने अपनी पुरानी किताब, वही फटी हुई रामायण को छुआ और कहा, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। ट्रेनिंग के लिए मनोज मसूरी गया। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहला दिन। वहां अमीर परिवारों के बच्चे थे, लेकिन मनोज अपने अनुभव से अलग था। ट्रेनिंग में वह टॉप पर रहा। अधिकारी बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग बिहार में ही हुई, एक जिले का कलेक्टर। वहां उसने गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम शुरू किए। गांवों में स्कूल खोले, बच्चों को किताबें दी। वह अक्सर कहता, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए जानता हूं कैसे लड़ना है। एक कार्यक्रम में उसने बच्चों से कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मनोज कुमार सिर्फ आईएएस नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। वह लाखों गरीब बच्चों की उम्मीद है। उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया, जहां गरीब बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मुफ्त किताबें, कोचिंग। वह किताबें लिखते हैं, सेमिनार देते हैं। उनकी पत्नी, जो एक टीचर हैं, उनके साथ मिलकर काम करती। परिवार अब खुशहाल है। पिता माता पटना में रहते, भाई बहन पढ़ाई कर रहे। मनोज कहते हैं, मेरा जीवन सबूत है कि हालात बदल सकते हैं अगर इरादा मजबूत हो। उनकी कहानी हर युवा को संदेश देती है, हार मत मानो, क्योंकि जीत का पल इंतजार कर रहा है। मनोज की जिंदगी अब नई दिशा में है। वह सुबह उठकर योग करते, फिर ऑफिस जाते, शाम को बच्चों से मिलते। एक बार गांव लौटे तो पुराने घर को देखा, वही मिट्टी का घर। उन्होंने उसे स्कूल में बदल दिया। यहां से निकलेंगे नए मनोज, वह कहते। उनकी जीत ने न सिर्फ उनका जीवन बदला, बल्कि पूरे समाज को प्रेरित किया। गरीबी से लड़ने का उनका सफर जारी है और वह जानते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब वह अकेला नहीं, लाखों सपने उसके साथ हैं।